1946 का है। साफ दिख रहा है कि सावरकर दिखाए जा रहे हैं और दूसरे शख्स कौन है आपके? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या कर रहे हैं? रावण की भूमिका में 1940 में महात्मा गांधी को दिखाया। क्या असर हुआ? 1947 में गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। असली तस्वीर क्या है? असलियत तो यह है, जलता हुआ मणिपुर, डबल इंजन की सरकार। गुहार लगा रहा है प्रधानमंत्री जी, हमारी तरफ देखिए। आदिवासी बेटियों को नग्न करके पुलिस थाने से खींचा जाता है, सामूहिक बलात्कार होता है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, लाइन भाजपाइयों को, गोदी मीडिया को मिल गई कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी तो ऐसा होता है। बात खत्म करती। आज भी मणिपुर इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, राजस्थान जा रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चुनाव है, वोट चाहिए, हमने तो वोट दे दिया, डबल इंजन की सरकार बना दी, हमारा क्या कसूर है? और इस मणिपुर में राहुल गांधी जाने की हिम्मत करते हैं, इसीलिए राहुल गांधी भाजपा के लिए बौखलाहट के मुंह से एक धर्म के लिए सुने गए। आप उम्मीद कर सकते हैं कोई कार्रवाई? उन्हें राजस्थान में ही प्रभारी बनाकर भेजा गया है और अगले दिन ही राजस्थान में धार्मिक उन्माद की कोशिशें शुरू हो जाती। हम करती हूं हरियाणा के लोगों का, कोशिश हुई नूह के अंदर, कोशिश हुई जलाने की धर्म के नाम पर हरियाणा के लोगों ने अपील की गई जाट पंचायतें बैठे और समर्थन करें। उन्होंने तुरंत बहिष्कार किया और एक खड़े हो गए और वो आग लगते लगते पहले से बुझा दिया आप लोगों ने। ये श्रेय देश के लोगों को जाता है, ये प्रयास आप लोगों। और मैं अपनी बात को शुरू करूं उससे पहले मंच पर उपस्थित आदरणीय रजा साहब, प्रशांत टंडन जी, अशोक कुमार जी, डॉक्टर दीपाली, शिबा जी, वंदना जी और मंच पर उपस्थित और आप सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहूँगी। टाइम की वैसे तो मैं बहुत पाबंद हूँ, मेरे लिए 3 का मतलब 3 ही होता है और मुझे मालूम था ओपनिंग मेरा है, लेकिन मुद्दा ऐसा आया, पार्टी का एक बड़ा प्रोटेस्ट था जिसमें मुझे रहने को कहा गया और उस प्रोटेस्ट से मैं आते आते मुझे इतना समय हो गया, इसलिए आप सभी से मैं माफ़ी चाहूँगी। कोशिश यही थी कि मैं अपनी बात को कहूँ उससे पहले मैं आप सबको सुनूं, क्योंकि हमें सुनना है कि कहाँ विपक्ष ठीक है, कहाँ विपक्ष गलत है। हम विपक्ष हैं और हम जनता के पक्ष में हैं। हम किसान, आदिवासी, दलितों के, पीड़ित महिलाओं के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं। आज प्रोटेस्ट से ही शुरू करती हूँ, कहाँ से आ रही हूँ, क्या आंदोलन था और जो पॉलिटिक्स ने हमें मुद्दा आज का दिया चर्चा का, इंडिया आफ्टर 2014। मैं आपको एक पोस्टर दिखा रही हूं, ये पोस्टर है। मैं अब आपसे, राजधानी दिल्ली और देश के लोगों से सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं कि भाजपा द्वारा जारी किए गए इस पोस्टर से आप भी इत्तेफाक रखते हैं कि राहुल गांधी की तुलना रावण से की जा रही है? और आपको पता है दशहरा आ रहा है, रावण का दहन किया जाएगा और भाजपा के ऑफिशियल पोस्टर से राहुल गांधी जी को रावण दिखाने की कोशिश। कारण क्या है? हमने पूछा कि क्यों इतनी बौखलाहट है सत्ता में कि ऑफिशियल हैंडल से राहुल गांधी जी को रावण बताकर हिंसा के लिए उकसाया जा रहा है। चिंता हमें होती है क्योंकि ये वो भाजपा है जिसमें गोडसे ने, आरएसएस वो है जिसमें जन्म लिया और आज भी बहुत से नफरत से, जहर से भरे हुए गोडसे इस भाजपा आरएसएस में हैं जो खून के प्यासे हैं, क्योंकि कोई उनकी राह में रोड़ा अटका रहा है। क्या दुश्मनी है राहुल गांधी जी से? कौन है राहुल गांधी? ये तो मात्र कांग्रेस के एक सांसद मात्र ही तो रह गया, जिनकी सदस्यता आपने ली, जिनकी एसपीजी सुरक्षा आपने छीनी, जिनका सरकारी आवास आपने छीना, सब कुछ छीना, लेकिन ये राहुल गांधी रुका नहीं। 4000 किलोमीटर की यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा लहराया, रास्ते में आदिवासी, दलित, मजदूर, किसान सबसे मिले और बात की और उनके जोड़ते हुए चले गए और उस मणिपुर में पहुंच गए जिस मणिपुर पे आज भी देश के प्रधानमंत्री जी का इंतजार किया जा रहा है कि मणिपुर चल रहा है। अब आप कहते हैं आफ्टर इंडिया आफ्टर 2014, तो ये है, लेकिन उससे पहले क्या था? एक और पोस्टर आपके लिए लेकर आई हूं, आप ही से मैंने आज आप ट्वीट देखा, ये 1945 का पोस्टर है, 1945 का, 46 सावरकर की किताब से है। ये गोडसे एक अखबार निकाला करता था, गोडसे नाम का, उस अखबार में ये पोस्टर छपा था, ये कार्टून छपा था। अब इसका असर क्या हुआ? 1946 का है। साफ दिख रहा है कि सावरकर दिखाए जा रहे हैं और दूसरे शख्स कौन है आपके? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या कर रहे हैं? रावण की भूमिका में
1940 में महात्मा गांधी को दिखाया। क्या असर हुआ? 1947 में गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। ये पहले और बाद की बात है, कुछ नहीं बदला। इनकी सोच, इनके तरीके, इनका नजरिया, हिंसक राजनीति आज भी है। असली तस्वीर क्या है? असलियत तो ये है, जलता हुआ मणिपुर, डबल इंजन की सरकार। गुहार लगा रहा है प्रधानमंत्री जी, हमारी तरफ देखिए। आदिवासी बेटियों को नग्न करके पुलिस थाने से खींचा जाता है, सामूहिक बलात्कार होता है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, लाइन भाजपाइयों को, गोदी मीडिया को मिल गई कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी तो ऐसा होता है। बात खत्म करती। आज भी मणिपुर इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, राजस्थान जा रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चुनाव है, वोट चाहिए। हमने तो वोट दे दिया, डबल इंजन की सरकार बना दी, हमारा क्या कसूर है? और इस मणिपुर में राहुल गांधी जाने की हिम्मत करते हैं, इसीलिए राहुल गांधी भाजपा के लिए बौखलाहट का एक तरीका है। मैं फिर आपसे कहती हूं, नारा दिया गया था रजा साहब, कांग्रेस मुक्त भारत का। जब तक भाजपा का नारा था कांग्रेस मुक्त का, गांधी परिवार राहुल गांधी पर हमले का, देश ने कहा ये तो अंदरूनी कांग्रेस का मामला है, गांधी परिवार का मामला है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का मामला है। ये कैसी आवाज आई एम सॉरी, मेरी एक कसूर है, इस नॉन स्टॉप बज रहा है, मेरा कसूर है, माफी चाहूंगी। सो राहुल गांधी जी का मामला है, कांग्रेस का। गांधी परिवार को, बापू को गालियां पड़ रही हैं, नेहरू को गाली पड़ रही है, अंदरूनी मामला, कांग्रेस निपट लेगी, ये तो राजनीति है। लेकिन क्या मैं ये पूछती हूँ, ये हमला कांग्रेस मुक्त तक रहा, कांग्रेस तक रहा, गांधी परिवार राहुल गांधी तक रहा? ये देश के संविधान पर, देश के लोकतंत्र पर आज ये हमला हो रहा है। और जिस प्रेस क्लब में हम बैठे हैं, क्या हुआ कुछ दिन पहले, 2 दिन ही पहले, किस किस पे हमला हो रहा है? हमारा नारा था, जो आपने भी नेहरू जी का जिक्र किया, उनके योगदान की बात की, कि कैसे विज्ञान को लेकर एक भारत का निर्माण करने के लिए गुलामी की जंजीरों से भारत माँ को निकाल कर उन्होंने उस समय पर खड़ा करने के प्रयास किए। और भागना नांगल से लेकर IIT, कितना कुछ मैं कहती हूँ, विज्ञान को लेकर आज अंतरिक्ष तक आप कह रहे हम पहुंचे हैं। लेकिन बात यह कि अब तो हमला आप पर हो रहा है ना, अब तो हमला बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर हो रहा है ना। पूछते हैं कैसे हमला हुआ? क्या हुआ था? तालेबंदी थी ना, सब घरों में बंद थे ना। क्या किया? कैबिनेट में एक नोट आता है, कृषि कानून लाखों करोड़ों किसानों पर थोप दिए जाते हैं, कोई चर्चा नहीं होती, किसी पता नहीं होता। लेकिन पूंजीपति मित्रों को लाभ के लिए बिना लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा के लिए अध्यादेश से कृषि कानून थोप दिया गया। अंजाम क्या हुआ? 700 किसानों को अपनी कुर्बानी, शहादत देनी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट फटकार लगातार घुटने पर इस सरकार को आना पड़ा, क्योंकि आप सब देश किसानों के अन्नदाताओं के साथ खड़ा था और कानून वापस लेना पड़ा, तानाशाह को लेना पड़ा। आज मैं वही कह रही हूं, हमला देश मेरा जितना है उतना आपका, जितना देश कांग्रेस का, राहुल गांधी का, उससे अधिक ये देश पर हक आप लोगों का है। जिस विधानसभा से मैं विधायक रही, चांदनी चौक से जामा मस्जिद आता है, बहुत कुछ सुना, देखा। 30 साल का राजनीति का मेरा सफर में बहुत कुछ, छात्र राजनीति 18 साल में शुरू किया और आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 30 साल के सफर में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। जामा मस्जिद की विधायक रही रजा साहब, जो शब्द नए संसद भवन में भाजपा के, दिल्ली के, राजधानी दिल्ली के एक सांसद के मुंह से एक धर्म के लिए सुने गए, आप उम्मीद कर सकते हैं कोई कार्रवाई? उन्हें राजस्थान में ही प्रभारी बनाकर भेजा गया है और अगले दिन ही राजस्थान में धार्मिक उन्माद की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। सलाम करती हूं हरियाणा के लोगों का, कोशिश हुई नूह के अंदर, कोशिश हुई जलाने की धर्म के नाम पर हरियाणा के लोगों ने अपील की गई जाट पंचायतें बैठे और समर्थन करें, उन्होंने तुरंत बहिष्कार किया और एक खड़े हो गए और वो आग लगते लगते पहले से बुझा दिया आप लोगों ने। ये श्रेय देश के लोगों को जाता है, ये प्रयास आप लोगों के हैं। इतिहास की नींव पर भविष्य का निर्माण, इतिहास की नींव क्या थी? वो नींव जो हमारे आजादी के आंदोलन में लोगों ने रखी, आजादी के बाहर आकर आजादी लेकर उसके बाद भारत के निर्माण में उस फाउंडेशन को मजबूत किया। आज क्या कर रहे हैं? उस नींव को खोखला करने का काम हो रहा है, उस इतिहास को बदलने का कोशिश हो रहा है। उस इतिहास के पन्ने से छोटा सा उदाहरण दे रही हूं। कोविड में छुट्टियां हुई, स्कूल बंद हुए, मेरी सबसे छोटी सिस्टर का बेटा जो है वो 5वीं क्लास में है, उसकी किताब पढ़ा रही थी हिंदी की, उसको
पूरी किताब में मुझे गांधी नहीं दिखा, लेकिन मुझे सावरकर दिखा। और एक कहानी थी कि एक स्कूल का बच्चा दूसरे बच्चों को खेलते खेलते कुएं में, पास में कुएं में गिर जाता है और सब बच्चे चीखते हैं, चिल्लाते हैं और बच्चे की जान बच जाती है और उस बच्चे को सावरकर पुरस्कार दिया गया। अब वो मुझसे ये नहीं पूछ रहा गांधी कौन था, वो स्वाभाविक है पूछेगा सावरकर कौन था। लेकिन गांधी गायब कर दिया आपने और आप सावरकर और गोडसे। क्या हुआ इस गांधी जयंती पर? G20 में विश्व के नेताओं ने बापू की समाधि पर जाकर प्रधानमंत्री जी आप ही के साथ सर झुकाया है और आज भी विश्व झुकाता है। लेकिन आपने क्या किया? गांधी जयंती पर ट्विटर ट्रेंड कर रहा था। क्या ट्रेंड कर रहा था? गोडसे जिंदाबाद। ये आपको सोचना है कौन सी विचारधारा, कौन से रास्ते पर ये हिंदुस्तान को लेकर हम गुलामी से, अंग्रेजों से लड़ते हुए 75 सालों में यहां पहुंचे हैं। और जो पूछ रहे हैं इंडिया आफ्टर 2024, कुछ फिल्मी सितारे कहें या भाजपा के लोगों के लिए तो हम आज़ादी 2014 के बाद हुए हैं, उससे